ऐसे कपड़े पहनने के बाद भी अक्षय को उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। अक्षय ने रूम में चारों तरफ देखा। वो अच्छे से जानता था कि उस कमरे से बाहर निकलना नामुमकिन है। मिस्टर कपूर ने हर तरह से कोशिश की थी कि अक्षय के टेम्पटेशन को टेस्ट करने की। मिस्टर कपूर अक्षय को सुबह से पहले उस कमरे से निकलने नहीं देना चाहते थे। अक्षय ने जोर से अपने दांत पीसे। उसके माथे पर पसीना आने लगा। उसके शरीर में जो अंदर था उससे उसे आग महसूस हो रही थी। अब वो और भी बढ़ती जा रही थी और अक्षय के दिमाग में उथल पुथल होने लगी थी। उसका शरीर उसके दिमाग को अजीब सिग्नल भेज रहा था और उसकी टेम्पटेशन बढ़ती जा रही थी। अक्षय की ऐसी हालत देखकर उस लड़की के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो अक्षय के पास गई और अपने बाकी के कपड़े भी धीरे धीरे उतारने लगी। जैसे जैसे वो अपने कपड़े उतार रही थी उसका शरीर धीरे धीरे और ज्यादा दिख रहा था। अक्षय को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो तेजी से उस लड़की की तरफ गया और उसे पकड़ लिया। वो लड़की खुश हो गई। उसे लगा कि आखिरकार अक्षय खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसके पास आ ही गया। उस लड़की ने बहुत खुश होकर कहा, मास्टर। अभी उसने अक्षय को टच करने के लिए अपना हाथ उठाया था कि तभी अक्षय ने उसे एक कराटे चॉप दिया और वो बेहोश हो गई। अक्षय उसे उसकी जगह से हटाना भी नहीं चाहता था क्योंकि वो उस लड़की को छूना भी नहीं चाहता था। अक्षय विंडो के पास गया और पर्दे खींचकर उतार दिए और उस लड़की के ऊपर फेंक दिए ताकि उसका शरीर ढक जाए। उस लड़की को इस तरह देखना नहीं चाहता था। जो चीज उसे दिखेगी नहीं उसे परेशान नहीं करेगी। अक्षय की हर एक सांस इतनी ज्यादा गर्म थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के अंदर आग लग रही है। अक्षय जाकर बेड पर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि किसी भी तरफ से नींद आ जाए। पर उस ड्रग का असर इतनी जल्दी कम नहीं किया जा सकता था, बल्कि उसका असर और बढ़ता ही जा रहा था। अक्षय ने परेशान होकर अपना सिर तकिए में दबाया और जोर से चिल्लाया, Damn it! Damn it! What the F? अक्षय के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नव्या थी। उसका खूबसूरत चेहरा, गोरा रंग, पतली कमर। हालांकि नव्या पतली थी पर उसका फिगर बिल्कुल परफेक्ट था। कहा जा सकता है कि नव्या का एंजल्स का चेहरा और डेविल का फिगर था। अक्षय को याद आने लगा कि जब वो नव्या को हक करता है तो उसे कैसा महसूस होता है। वो इतनी प्यारी लगती है कि उसका मन करता है कि हमेशा उसे अपनी बाहों में ही पकड़ कर रखे। उसका शरीर बहुत सॉफ्ट है और इतनी अच्छी खुशबू आती है। नव्या को हक करना उसे बहुत अच्छा लगता है और इसलिए अक्षय के लिए मुश्किल हो जाता है खुद को नव्या से दूर रखना। नव्या को हक करने वाली फीलिंग याद करके अक्षय को बहुत अच्छा लगने लगा। अक्षय के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था नव्या से दूर रहना। नव्या, 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 मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे पास रहना है, नव्या। अक्षय धीरे धीरे खुद पर से कंट्रोल खोता जा रहा था, जो कि नहीं होना चाहिए था। उसे बस किसी तरह से नव्या के पास जाना था। अपने दिमाग में अक्षय नव्या को अपने पास महसूस कर रहा था। वो सोचने लगा कि जिस तरह के कपड़े इस लड़की ने पहने थे अगर नव्या पहनेगी तो वो कितनी अच्छी लगेगी। वो सोचने लगा कि अगर नव्या अभी वहां होती तो उसे किस करता, हक करता और किस करता ही रहता। तो नव्या को इस वक्त किस करना चाहता था, उसे हक करना चाहता था और अब उसकी फैंटेसीज धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। आखिरकार अक्षय ने जोर से चिल्लाया। अक्षय को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी नहा कर आया है। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। पसीने की वजह से उसके कपड़े भी गीले थे। अक्षय ने एक तकिया उठाया और उसे हक कर लेट गया। तकिए की जगह नव्या को इमेजिन करके उसे लगा कि उसने नव्या को हक किया है। उसने धीमी और भारी आवाज में कहा, नव्या, इतना अच्छा होता अगर तुम अभी यहाँ मेरे पास होती, मेरे साथ होती। अगली सुबह अक्षय अपने बेड पर लेटा हुआ था। अचानक से उसको कुछ शोर सुनाई दिया और वो उठ गया। उसने बेड के नीचे झांका और देखा कि वो हेल्पर उस औरत को उठाकर बाहर ले जा रहा था। मिस्टर कपूर ने उस औरत की तरफ देखा और फिर मुड़कर अक्षय को देखने लगा और कहा, इतने बुरे तरीके से काम किया है। देखने से पता चल रहा था कि वो औरत अभी भी कोमा में थी। इससे जाहिर हो रहा था कि अक्षय ने पिछली रात कितनी जोर से मारा होगा कि उसकी ये हालत हो गई। अक्षय इतना स्किल्ड है, उसको अपने आप को रोकना चाहिए था सही टाइम पर, वरना मिस्टर कपूर हैरान हो गए थे ये सोचकर कि कैसे अक्षय सिर्फ एक बार करने से ही किसी औरत की जान दे सकता था। उसने अक्षय की तरफ देखा और उसे कहा, अब क्योंकि तुम उठ गए हो, चलो चलकर ब्रेकफास्ट कर लो। नव्या भी अब उठने वाली होगी। ठीक है फादर इन लॉ, अक्षय ने इस बार जोर से कहा और वो बेड से उठ गया और मुस्कुराने लगा। हालांकि अक्षय की शर्ट गंदी हो चुकी थी लेकिन वो उसके वाइल्ड और जोरदार कैरेक्टर के साथ मेल खा रही थी। वो बिल्कुल एक किंग की तरह लग रहा था। ठीक है। मिस्टर कपूर के चेहरे पर मुस्कान थी और उसने अक्षय की बात का तुरंत जवाब दिया। इससे पहले वो मोड़ पाता, उसके पीछे बटलर महेश बहुत खुश लग रहे थे और उन्होंने अक्षय को देखकर कहा, मास्टर अक्षय,
आपका सारा सामान रेडी कर दिया गया है, क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूँ? अक्षय ने अपने ऊपर से ब्लैंकेट उठाई और वो बेड से उतर गया। अक्षय ने देखा कि उसके कपड़े नीचे जमीन पर पड़े हुए थे। उसको याद आया कि पिछली रात क्या हुआ था और उसको बहुत बुरा लगा वो सब सोचकर। अंकल महेश, आप मेरे लिए कुछ नए कपड़े ले आइए प्लीज। थैंक यू। बटलर महेश ने अपने पीछे खड़े हेल्पर को इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर कपूर ने हमें पहले ही आपके लिए नए कपड़े लाने के लिए कह दिया था। तभी वहां दो हेल्पर आए। एक हेल्पर के हाथ में नए कपड़े थे और दूसरे हेल्पर के हाथ में टॉयलेट का सामान। अक्षय के पूछने से पहले ही बटलर महेश ने कहा, आप साइड वाले रूम का टॉयलेट यूज कर सकते हैं। अरे वाह, थैंक यू अंकल महेश। अक्षय ने खुशी से जवाब दिया और दूसरे कमरे में चला गया। वो दोनों हेल्पर्स वो सारा सामान लेकर अक्षय के पीछे पीछे चले गए। 10-12 मिनट के बाद अक्षय नए कपड़े पहनकर गेस्ट रूम से बाहर आया। एक हेल्पर गेस्ट रूम के बाहर खड़ा था और उसने अक्षय को देखकर नमस्ते किया और कहा, मास्टर अक्षय इस तरफ प्लीज। अक्षय ने उस हेल्पर को देखा और उससे पूछा, मैडम कहाँ है, क्या उठ गई है? हेल्पर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैडम अभी भी सो रही हैं, लेकिन लीसा गई है उन्हें उठाने के लिए। मैडम का रूम कहाँ है? अक्षय हेल्पर के पीछे पीछे सीढ़ी की तरफ नहीं गया, बल्कि नीचे उतरने लगा। उसको लग रहा था कि नव्या का रूम नीचे ही होगा। हेल्पर चौंक गया, अरे मैडम का रूम आगे से राइट में है। अक्षय ने उस हेल्पर से कहा, ठीक है, तुम अब जा सकते हो, जाओ जाकर अपना काम करो, मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। और जैसा अक्षय ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अक्षय बहुत खुश हो चुका था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो नव्या को महसूस कर सकता था। मानो ऐसा था कि अगर वो हेल्पर अक्षय को नव्या के रूम के बारे में नहीं भी बताता तभी वो उसका कमरा ढूंढ ही लेता। जबकि अक्षय पिछली रात नव्या के कमरे में गया था, लेकिन नव्या का विला बहुत बड़ा था, बिल्कुल एक महल की तरह। इसके अलावा पिछली रात अक्षय को बहुत सारे कमरों में ले जाया गया था और कोई भी आदमी इतने कमरों में जाने के बाद रास्ता भूल ही सकता है। इसलिए बटलर्स के हेल्पर्स अक्षय का इंतजार कर रहे थे ताकि वो उसको रास्ता दिखा पाए। वो हेल्पर बहुत जिद्दी था। वैसे भी ये ऑर्डर उसको बटलर ने दिया था, लेकिन जब उस हेल्पर ने देखा कि अक्षय किस तरह से उसे देख रहा है, उसकी हिम्मत नहीं हुई अक्षय के पीछे जाने की। अक्षय थोड़ी देर तक चलता रहा और फिर आखिरकार उसको नव्या का कमरा मिल ही गया। दरवाजे पर वो हेल्पर खड़ी थी जो नव्या के लिए कपड़े लाई थी। साफ साफ दिख रहा था कि वो नव्या की पर्सनल हेल्पर थी। जब लीसा ने देखा कि अक्षय इतना स्मार्ट दिखता है तो थोड़ी देर के लिए तो वो खुद ही चौंक गई थी उसे देखकर और उसकी हैंडसम पर्सनालिटी को देखकर। लीसा ने खुद को संभाला और झुककर अक्षय को ग्रीट किया और कहा, मास्टर अक्षय गुड मॉर्निंग, बस अभी सो रहे हैं। लीसा की बात पूरी होने से पहले ही अक्षय उसके आगे आ गया और नव्या के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगा। मास्टर अक्षय, लीसा ने तुरंत उसे आवाज लगाई और उसे अंदर जाने से रोकने की कोशिश की। अक्षय ने अपनी उंगली अपने होठ पर रखकर उसे शांत रहने का इशारा किया। उसने स्माइल करके कहा, अंदर मत आना। लीसा हैरान हो गई और चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रही। ऐसा लग रहा था जैसे अक्षय की बातों से लीसा पर कोई जादू हो गया था। वो बस पलके झपकाकर उसकी तरफ देखती रही। अक्षय सीधा अंदर गया और नव्या के बेड की तरफ चला गया। एक बड़े से पिंक कलर के बेड पर नव्या आराम से सोई थी। अक्षय चुपचाप जाकर बेड के कोने के पास खड़ा हो गया। उसकी नजरें नव्या पर थी। अक्षय को याद आ गया था कि कल रात उसे क्या क्या झेलना पड़ा था। उसकी आंखों में शरारत दिखाई दे रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर नव्या की नाक खींची और प्यार से कहा, तुम यहाँ इतने आराम से सो रही हो और कल रात मुझे वहां अकेले क्या क्या झेलना पड़ा? अक्षय की आवाज से नव्या को डिस्टर्बेंस हो रहा था। उसने नाक सुकेड़ते हुए अपना हाथ उठाया, जैसे वो उसकी नींद खराब कर रही मक्खी को अपने हाथ से भगाने की कोशिश कर रही हो। अक्षय को अचानक और शरारत सूझी। वो बेड पर बैठ गया और अपने दोनों हाथों से नव्या के गालों को दोनों तरफ से खींचने लगा। उसके प्यारे सॉफ्ट और नाजुक गाल बिल्कुल जेली की तरह बाउंसी लग रहे थे। नव्या थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई थी और आखिरकार उठी गई। नव्या जब अपनी पलकें झपका रही थी, उसकी लंबी और कर्ली आईलैशेस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई तितली हो। जैसे ही नव्या ने अपनी आंखें खोली, इससे पहले कि वो कुछ बोलती या समझ पाती कि क्या हो रहा है, उसका मुंह ढक दिया गया। हे! नव्या शॉक हो गई। उसकी आंखें खुली रह गई। नव्या के ठीक सामने अक्षय का हैंडसम चेहरा था। उसके चेहरे पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से अक्षय का चेहरा बहुत सुंदर लग रहा था। थोड़ी देर में नव्या शौक से शांत हो गई। इतनी सुबह सुबह कोई इस तरह डराता है क्या? कितना बुरा है ये। नव्या ने अपना हाथ उठाया और धीरे से अक्षय के सीने पे मारा। नव्या के उठते ही अक्षय खुश हो गया और स्माइल करने लगा। उसने नव्या के गाल थोड़ा ढीला पकड़ा और बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, नव्या मेरे पास आओ, टच मी। नव्या ने अक्षय की तरफ देखा और उसे लगा जैसे कि वो उसकी आंखों में खो गई है। अक्षय की गहरी काली आंखें, कोई भी उन्हें देखकर उसमें खो जाता। नव्या का चेहरा धीरे धीरे गर्म होता जा रहा था, शायद इसलिए क्योंकि वो अक्षय के मन में जो भी था
नव्या उसके लिए अफेक्शन महसूस कर रही थी। अक्षय के इतने करीब होने की वजह से नव्या की सांसें अक्षय की खुशबू से भर गईं। ये लड़का इतनी जल्दी, इतनी इतनी सुबह सुबह। नव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे अक्षय का। नव्या उसे बचपन से जानती थी, पर इतने सालों में भी नव्या नहीं समझ पाई कि अक्षय किस तरह का इंसान है। अक्षय की आंखों में जो उम्मीद साफ साफ दिखाई दे रही थी, नव्या उसे निराश नहीं करना चाहती थी। इसलिए नव्या ने अपना हाथ वापस नहीं हटाया, बल्कि अक्षय को टाइटली हग कर लिया। उसने धीरे धीरे पर थोड़ा घबराते हुए अपने हाथ खोले और अक्षय के सीने पर रखे। उसकी हथेली के नीचे उसे अक्षय का दिल बहुत जोर जोर से धड़कता हुआ महसूस हुआ। उसके दिल की धड़कन सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे जोर जोर से कोई ड्रम बजा रहा हो। अक्षय को ऐसा लगा जैसे चाहे नव्या उसके कितने भी पास क्यों ना हो, उसके लिए वो कम होता है। वैसे तो नव्या के मोमेंट्स बहुत ऑकवर्ड थे, पर फिर भी अक्षय उसे अपनी बाहों में महसूस कर सकता था। नव्या की सॉफ्ट स्किन और उसकी खुशबू अक्षय को मदहोश कर देती थी। अक्षय की इच्छाएं एक बड़े से होल की तरह थी, ब्लैक होल की तरह, जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। वैसे ही अक्षय का मन भी कभी भरने वाला नहीं था। कल रात को अक्षय को जो ड्रग दिया गया था उसका असर तो खत्म हो चुका था, पर उस समय अक्षय को ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में आग लगी हो, बिल्कुल कल रात की तरह। तो उसे नव्या की जरूरत थी उस आग को बुझाने के लिए। लिसा दरवाजे के पास खड़ी रही। अंदर जो भी कुछ हो रहा था वो देखकर उसका चेहरा लाल हो गया था और उसका शरीर बिल्कुल रिजिड। वो ना ही अंदर जाकर उन्हें रोक सकती थी और ना ही वहां चुपचाप खड़ी होकर ये सब देख सकती थी। लिसा के लिए बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन थी ये सब। पर क्या वो इसी तरह वहां खड़ी होकर ऐसे ही उन लोगों को देखने वाली थी? लिसा ऐसा तो नहीं कर सकती थी। तभी उसी समय ऐसा लगा जैसे अक्षय को ध्यान आ गया कि उन्हें कोई देख रहा है। अक्षय भूल गया था कि लिसा बाहर खड़ी है और शायद वो उन्हें देख भी रही है। नव्या ने अक्षय की तरफ देखा और कहा, हे अक्षय, क्या कर रहे हो तुम? नव्या को लगा कि अक्षय बस ऐसे ही फ्लर्ट कर रहा है और बस किस करना चाहता है। उसने नहीं सोचा था कि अक्षय इस तरह से और आगे बढ़ जाएगा जैसा कि उम्मीद थी। इस लड़के को समझ ही नहीं आता कि कब रुकना चाहिए। अक्षय तो शायद बस यही जानता था कि अगर कोई उंगली पकड़ा है तो बस उसका हाथ पकड़ लो। हालांकि दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और दोनों ये बात जानते भी थे, पर नव्या को लग रहा था कि ये बहुत जल्दी हो रहा है और वो इसके लिए अभी रेडी नहीं है। अगर वो बस किस करके ही रुक जाता है तो ठीक है, पर अक्षय बिना सोचे समझे आगे कैसे बढ़ सकता है? अक्षय ने नव्या की आंखों में देखा और अचानक अक्षय का खूबसूरत चेहरा अपसेट हो गया। हमेशा चहकता हुआ चेहरा एकदम से उदास। उसने धीरे से नव्या से पूछा, वाइफी, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है। हालांकि नव्या मनी मन अक्षय पे गुस्सा हो रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल भी हो गया था और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और आखिरकार धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत भी हो रहा था। नव्या ने अक्षय से पूछा, क्या हुआ, क्या बात है? अक्षय ने धीमी आवाज में दुखी होकर कहा, मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। नव्या, वाइफी, मैं सच में बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ, बहुत ज्यादा, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। पहले उसने सोचा कि वो सब बस नाटक है, पर जब उसने अक्षय की आंखों में देखा तो उसे लगा कि अक्षय कोई नाटक नहीं कर रहा बल्कि वो सच बोल रहा है। ओ, तो मतलब ये सब सच है? उसे अक्षय से यही उम्मीद थी कि वो जरूर नाटक कर रहा होगा, पर अक्षय को सच में बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि अगर अक्षय एक्टिंग कर रहा था तो मतलब वो एक बहुत अच्छा एक्टर है। अक्षय के माथे पर शिकन और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर ऐसा लगा था जैसे उसे मदद की जरूरत है। ये सब देखकर नव्या परेशान होने लगी और उसने फिर से उससे पूछा, क्या बात है, मुझे बताओ, अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूंगी? बिना कुछ सोचे उसने बोल तो दिया, पर बोलने के बाद उसे पछतावा होने लगा। नव्या अचानक से रुक गई। उसका चेहरा गर्म हो रहा था और उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था, मानो जैसे उसमें किसी ने कोई मोटर लगा दी हो। हे भगवान, मैंने क्या कह दिया? मुझे बस उसको समझाना था। मैंने क्यों कहा कि मैं उसकी हेल्प करूंगी? भगवान ही जाने कि उसके दिमाग में कैसे कैसे अजीब ख्याल चल रहे होंगे। अक्षय उसको घूरने लगा। अचानक से वो मुस्कुराया, नव्या के पास आया और उसको किस किया। अरे बदबू, अक्षय ने हंसते हुए कहा। उसकी आंखों में नव्या के लिए बहुत ज्यादा प्यार नजर आ रहा था। नव्या ने उसकी तरफ देखा। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी क्योंकि उसको डर लग रहा था कि वो कुछ कुछ ऐसा ना बोल दे जिसका उसको बाद में अफसोस हो। पर वो सोच क्या रहा होगा? नव्या का दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था ये सोच के कि अक्षय के दिमाग में क्या चल रहा होगा और वो उससे क्या करने के लिए कहेगा। फिर मैं क्या करूंगी? क्या मुझे वो हर चीज करनी पड़ेगी जो वो मुझको करने के लिए कहेगा? ऐसी कोई दवाई नहीं है क्या जिससे कही हुई बात वापस ली जाए? अगर है तो कोई मुझे दवाई दे दो ताकि मैंने जो कहा है वो मैं वापस ले पाऊं।
जब नव्या ये सब सोच रही थी, अक्षय उसी पर रुक गया। उसने नव्या की मदद के लिए उसके बाल ठीक किए। फिर अक्षय ने नव्या की तरफ देखा और कहा, अरे मैं मजाक कर रहा था, चलो खड़ी हो जाओ। नव्या हैरान हो गई थी ये सुनकर और उसने कहा, मतलब क्या? वो सिर्फ मजाक कर रहा था, पर पहले तो देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है। अक्षय ने स्माइल करते हुए लीसा की तरफ इशारा किया, जो दरवाजे पर खड़ी थी। तो देखो वहां वो खड़ी है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता, तुम पागल हो क्या? ऐसा कहने के बाद अक्षय ने नव्या को गुदगुदी कर दी, लेकिन अक्षय नव्या से ऑलमोस्ट वो सारी चीजें करवाने वाला था जैसा वो सोच रही थी। लेकिन उसने सही टाइम पे अपने आप को कंट्रोल कर लिया। वो नव्या से क्लोज नहीं होना चाहता था किसी के सामने। उसे लगता था कि ऐसा करने से नव्या की इज्जत कम हो जाएगी दूसरों के सामने। नव्या ने अक्षय का हाथ झटकाया और कहा, हट बेशर्म। वो उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे पहले अक्षय ने जाकर उसको गले लगा लिया। उसने नव्या से कहा, वाइफी एक बार फिर से गले लगाने दो ना। अभी को कुछ दिक्कत है, लेकिन अभी तुमसे वो दिक्कत शेयर नहीं कर सकता। और बात रही पिछली रात की, तो हालांकि अक्षय ने उस लड़की को हाथ भी नहीं लगाया। ये बात अक्षय और उसके फादर इन लॉ के बीच थी, और अक्षय को ऐसा लग रहा था कि नव्या को उस बारे में बताना ठीक नहीं होगा। पहली बात तो ये कि अक्षय श्योर नहीं था कि नव्या जेलस फील करेगी या फिर नहीं। दूसरी, उसको इस बात का डर था कि कहीं नव्या अपने पापा से गुस्सा ना हो जाए ये जान के कि उन्होंने अक्षय के साथ क्या किया, क्योंकि अक्षय ने वो टेस्ट पास कर लिया था और जो होना था वो हो चुका था। अक्षय बस किसी तरह उस बात को भूलकर आगे बढ़ना चाहता था। फिर लीसा जो दरवाजे पर खड़ी थी वो खांसी और उसने उन्हें इशारा करते हुए धीमी आवाज में कहा, मिस, अक्षय सर आ रहे हैं। लेकिन नव्या को उस बात का ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और उसने अक्षय को साइड में धक्का दिया ताकि वो उसे जाने दे। लेकिन अक्षय अचानक से बेड से कूदा और फटाफट बाथरूम की तरफ जाने लगा और कहता है, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। लकीली नव्या के कमरे में ही वॉशरूम था, वरना बहुत दिक्कत की बात हो जाती। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? नव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसको पहले तो वॉशरूम जाने की इतनी जल्दी नहीं हो रही थी, अब अचानक ऐसा क्या हो गया था कि उसे वॉशरूम जाना है उसी टाइम जब उसके पापा आ रहे थे। ऐसा साफ दिख रहा था कि अक्षय बहाना बना रहा था और उसने कहा, अरे ऐसी कोई बात नहीं, मुझे सच में वॉशरूम जाना है। क्या नव्या को सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था? अक्षय की शर्ट पर नव्या के लिपस्टिक के निशान थे। अगर ये नव्या को नहीं दिख रहा था तो जरूरी थोड़ी ना है कि उसके डैड को नहीं दिखेगा। इसलिए अक्षय फटाफट वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद मिस्टर कपूर कमरे में आ गए। उसने बाथरूम की तरफ देखा और पूछा, क्या अक्षय अंदर है? नव्या बेड से उठी, अपनी चप्पल पहनी और अपने पापा के पास मुस्कुराते हुए पहुंच गई। नव्या के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी और वो काफी खुश भी लग रही थी। नव्या उठकर अपने पापा की तरफ गई और जाकर उनके गले लगकर उन्हें प्यार से कहा, गुड मॉर्निंग डैड। मिस्टर कपूर ने भी उसे बहुत प्यार से एक हाथ से हग किया और उसके बाल सहलाने लगे। उनकी आंखों में नव्या के लिए बहुत प्यार दिखाई दे रहा था। उन्होंने नव्या से कहा, तुम और अक्षय आज जाने वाले हो? उनकी बात सुनकर नव्या ने दुखी होकर उनकी तरफ देखा और फिर से उन्हें गले लगा लिया। नव्या का चेहरा देखकर मिस्टर कपूर समझ गए कि वो ये बात सुनकर उदास हो गई है, इसलिए उन्होंने कहा, या मैं अक्षय से कहूं कि वो कुछ दिन यहीं रुक जाए। नव्या अपने पापा से दूर नहीं होना चाहती थी। जब वो दुखी थी तो सबसे पहले उसके मन में जो बात आई थी वो ये कि उसे तुरंत घर जाना है। घर वापस आकर नव्या को अच्छा लगने लगा था। जब भी नव्या पर कोई भी मुसीबत आई थी तो उसके पापा ने उसे खुद को संभालने में उसकी मदद की थी, उसके लिए एक शांत और सेफ माहौल दिया था। मिस्टर कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, सिली गर्ल, तुम एक स्टूडेंट हो। पिछले कुछ दिनों में तुमने पहले ही बहुत सारी क्लासेस मिस कर दी हैं। इतनी क्लासेस मिस करना इट्स नॉट अ गुड थिंग। वैसे भी तुम विंटर वेकेशन में वापस आ सकती हो, राइट? विंटर वेकेशन डैड, उसमें तो भी बहुत टाइम है। नव्या ने मुंह बनाते हुए कहा। अपने पापा के साथ वो एक छोटे से बच्चे की तरह जिद कर रही थी। नव्या ने जिद करते हुए कहा, नहीं, विंटर वेकेशन में भी बहुत टाइम है। क्रिसमस पे डैड, मैं क्रिसमस पे आपसे मिलने आऊंगी, ठीक है? वैसे भी इंडिया के बाहर क्रिसमस को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे भी उस टाइम संजना और मेरे फ्रेंड्स भी मेरे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए ओवरसीज जाने का ही प्लान बना रहे हैं। और डैड, अगर हम सब यहीं आ जाएंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ना? मिस्टर कपूर ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है बेटा, क्रिसमस पर आ जाना। वो बस प्यार से नव्या की तरफ देख रहे थे। वो खुद भी नव्या से दूर नहीं होना चाहते थे। वो तो चाहते थे कि नव्या सारी जिंदगी उनके साथ रहे ताकि वो हमेशा उसका ध्यान रख सके। तो नव्या बच्ची नहीं थी और उसकी भलाई के लिए उसे जाना ही था ताकि वो समझदार हो जाए।
इसलिए वो नव्या को अपने पास इस तरह बांध कर नहीं रख सकते थे और ना ही वो नव्या को जरूरत से ज्यादा पैम्पर कर सकते थे। वो चाहते थे कि नव्या बाहर निकले, दुनिया देखे और हर तरह की चीजों का एक्सपीरियंस करे। और सबसे जरूरी ये था कि वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढे और उसके साथ रहे जो उसके लिए बिल्कुल सही लाइफ पार्टनर हो। जब हमें कहीं से जाने का मन नहीं होता तो ऐसा लगता है कि टाइम और जल्दी जल्दी कट रहा है। आखिरकार अक्षय और नव्या इंडिया के लिए फ्लाइट में बैठ गए और पहले की तरह दोनों प्राइवेट प्लेन में इंडिया पहुंच गए। पहले मिस्टर कपूर चाहते थे कि कपूर के प्राइवेट प्लेन से नव्या और अक्षय वापस इंडिया जाएं, पर किसी वजह से नव्या नहीं चाहती थी, इसलिए उसने मना कर दिया और कहा कि वो लोग अक्षय के प्राइवेट प्लेन से वापस जाएंगे। अपने पापा को गुड बाय बोलने के बाद अक्षय ने नव्या का हाथ पकड़ा और दोनों प्लेन में चले गए। दरअसल अक्षय का प्राइवेट प्लेन कपूर के प्राइवेट प्लेन जैसा नहीं था। पहले अमेरिका आते टाइम नव्या ने जो प्लेन लिया था उसे थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, इसलिए मिस्टर कपूर ने उस प्लेन में कुछ मॉडिफिकेशन करवा दिए थे ताकि नव्या को तकलीफ ना हो। एक तरह से उस प्राइवेट प्लेन को खास नव्या के लिए मॉडिफाई करके एक स्पेशल प्लेन में बदल दिया गया था। हर फैसिलिटीज और डेकोर नव्या की पसंद को ध्यान में रखकर की गई थी। मिस्टर कपूर चाहते थे कि प्लेन में नव्या को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। जैसा कि उसे घर पर लगता है उतना ही कंफर्टेबल उसे प्लेन में लगे। हर अक्षय के प्राइवेट प्लेन में नव्या ने चारों तरफ देखा। प्लेन सजाने का तरीका बहुत ही एलिगेंट था। हालांकि वो नव्या के प्राइवेट प्लेन से काफी अलग था, पर फिर भी वो काफी कंफर्टेबल था। आखिरकार प्लेन ने टेक ऑफ कर ही दिया। नव्या खिड़की से बाहर एयरपोर्ट और रनवे पर झांक कर देख रही थी। अक्षय उसके बगल में उसका हाथ पकड़ के बैठ गया। अक्षय को लगा कि नव्या अपने पापा से दूर होने की वजह से दुखी है और उसका बिल्कुल मन नहीं है अपने पापा से दूर होने का, इसलिए वो उसकी पीठ सहलाते हुए उसे समझाने लगा। तुम्हारा जब भी मन करे मैं तुम्हें खुद लेकर आऊंगा अंकल से मिलवाने। मेरे को फीलिंग आ गई, मेरे को पापा की याद आ रही, पानी निकले। तुम्हारा जब भी मन करे मैं तुम्हें खुद लेकर आऊंगा अंकल से मिलवाने। वैसे तो इंडिया से अमेरिका आना इतना आसान नहीं है, काफी टाइम लगता है, पर घर की कमी महसूस होती है तो इतना समय कुछ भी नहीं। इस इंसिडेंट के बाद अक्षय एक चीज तो समझ गया था कि नव्या के लिए उसका घर अमेरिका ही था। शायद इसलिए क्योंकि वो 4 साल से वही रह रही है, पर फिर शायद इसलिए क्योंकि उसके पापा अमेरिका में रहते हैं। जहां भी उसकी फैमिली रहेगी नव्या के लिए उसका घर वही होगा। इसलिए जब वो अक्षय से गुस्सा थी और उसे दुख अक्षय ने पहुंचाया था तो वो अमेरिका वापस आ गई थी, अपने घर, अपनी फैमिली के पास, क्योंकि सभी लोग उसे वहां अपने लगते हैं और वहां उसे अपनापन लगता है। जब भी कोई इंसान दुखी होता है या किसी मुश्किल में होता है तो उसे सबसे पहले अपने घर की याद आती है। ऐसी जगह वापस जाना उन्हें सबसे ज्यादा सेफ और सिक्योर महसूस होता था। अक्षय को बहुत बुरा लग रहा था कि वो नव्या को अपने पास सिक्योर फील नहीं करवा पाया, और शायद अक्षय की वजह से नव्या को ये महसूस नहीं हुआ कि चोपड़ा रेसिडेंस नव्या का दूसरा घर है और उसका जब मन करे अपनी खुशी से वो वहां आ जा सकती है। जब वो अक्षय के घर पर थी वो अपने घर की तरह वहां भी बहुत रिलैक्स और कंफर्टेबल थी। शायद अब ऐसा नहीं था, पर अमेरिका में जाकर उसका घर जहाँ उसके पापा थे वही उसके लिए उसका घर था और वही उसके लिए सबसे प्यारा था और वही उसे सबसे ज्यादा सिक्योर महसूस होता था। अक्षय ने सोच लिया था कि उसे अब धीरे धीरे नव्या को ये एहसास कराना होगा कि अक्षय का घर ही उसका घर है, ताकि जब भी उसे कोई तकलीफ हो अमेरिका वापस जाने की बजाय उसका मन सबसे पहले चोपड़ा रेजिडेंस जाने का सोचे। अक्षय को नव्या के लिए बहुत बुरा लग रहा था। प्यार से नव्या के माथे पर उसके बाल को सहला रहा था। नव्या बहुत पतली हो गई है क्या? कुछ दिनों पहले नव्या ने अच्छे से खाया पिया नहीं था, पर इन दिनों में ऐसा लग रहा था जैसे उसका वेट बहुत कम हो गया है। चाहे कुछ भी हो जाए गलती तो अक्षय की थी ना। अक्षय भी इस बात को मन ही मन सोच रहा था। चाहे कुछ भी हो यार, ये गलती मेरी है। नव्या मेरी वजह से अपसेट थी, उसने मेरी वजह से कुछ नहीं खाया, इतने टेंशन की वजह से वो वीक हो गई। अब अक्षय मन ही मन खुद को कोस रहा था और उसकी आंखों में साफ साफ पछतावा दिखाई दे रहा था। प्लेन काफी ऊपर आ चुका था, पर नव्या अभी भी खिड़की से बाहर देख रही थी। एक बार भी उसने अपनी नजरें इधर उधर नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे वो आंखें खोलकर सपना देख रही है। अक्षय ने ध्यान नहीं दिया कि नव्या के एक्सप्रेशंस बदल गए थे। अब वो स्माइल नहीं कर रही थी बल्कि वो उदास हो गई थी और अपने ही ख्यालों में कहीं खोई हुई थी। अक्षय ने नव्या को आवाज दी, नव्या, नव्या। जब उसने अक्षय की आवाज सुनी तो नव्या अपने ख्यालों से बाहर आई। इससे पहले कि वो अपने एक्सप्रेशंस अक्षय से छुपा पाती, अक्षय ने उसके एक्सप्रेशंस देख लिए। अक्षय नव्या को इस तरह देखकर शॉक हो गया और उसने पूछा, क्या हुआ, क्या बात है?
इज एवरीथिंग ऑल राइट नव्या? अक्षय ने प्यार से अपने दोनों हाथों से नव्या का चेहरा पकड़ा और ध्यान से उसकी तरफ देखने लगा। क्या हो गया नव्या? तुम्हारा मूड अचानक से व्हाट हैपेंड नव्या? उसने नव्या की आंखों में देखा और प्यार से कहा, अगर तुम्हें अपने पापा को छोड़कर जाने का मन नहीं है तो हम कुछ दिन और यहाँ रुक सकते हैं। अक्षय से नव्या को इतना उदास नहीं देखा जा रहा था। नव्या ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं है कि मैं अपने पापा से दूर जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं अचानक से उसकी काली चमकती हुई आंखें डल हो गई और उसका चेहरा भी मुरझा गया। अब अक्षय को ये देखकर नव्या की बहुत चिंता हो रही थी। उसने प्यार से नव्या से कहा, तो फिर क्या बात है, प्लीज मुझे बताओ ना, इज एवरीथिंग ऑल राइट? बस मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूं तुम्हारे लिए, मैं क्या करूं तुम्हारी उदासी को दूर करने के लिए, और मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम फिर से हंसने लगो। अचानक ये सब सुनकर नव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने आगे बढ़कर झट से अक्षय को हक कर लिया। नव्या के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने रोते हुए कहा, बस उस दिन के बारे में सोच रही थी जब मैं मार कर वापस आई थी। प्लेन में अकेली थी और मैं सिर्फ रो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अब मैं मर जाऊंगी। शायद वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था अक्षय। ऐसा लग रहा था जैसे उस दिन मेरी पूरी दुनिया बर्बाद हो गई हो। मुझे लग रहा था कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। फिर जो मेरे पास एक चीज रह गई है वो है सिर्फ मेरा अकेलापन, सिर्फ और सिर्फ मेरा अकेलापन। अक्षय, उस दिन मेरा दिल टूट गया था, बहुत टूट गया था। और सबसे बुरी बात यह थी कि नव्या के आंसू रुक नहीं रहे थे। वो थोड़ी देर सोना चाहती थी, शायद तब उसे थोड़ा ठीक लगने लगता, फिर वो सो भी नहीं पा रही थी। उसका दिमाग खुद उसके काबू में नहीं था और उसे बार बार वही सीन याद आ रहा था जब अक्षय और सौम्या, और तुम्हें पता है मुझे नींद नहीं आ रही थी उस दिन। मैं तुम्हारे और सौम्या के बारे में कुछ न कुछ सोचे जा रही थी और ये सोच के मैं सिर्फ रोए जा रही थी और अपसेट हुए जा रही थी। इसलिए मुझे उस दिन नींद की गोली खानी पड़ी थी अक्षय। अक्षय उसकी बात सुन रहा था जब वो अपनी कहानी सुना रही थी। वो कहानी सुनाते सुनाते बीच में रुक भी रही थी। जब अक्षय ने सुना कि उसको सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स लेने पड़े थे तो अक्षय को बहुत बुरा लगा। उसको ऐसा लगा जैसे मानो किसी ने उसके सीने में से दिल निकाल लिया हो। तो दर्द अक्षय के लिए बहुत ज्यादा था। उस पल में अक्षय को लगा कि वो अपनी जान ले ले। हे भगवान, वो कैसे उसको इतने टाइम से इतना सारा पेन दे सकता था। क्लियरली वो इस दुनिया की आखिरी इंसान थी जिसे अक्षय कभी हर्ट नहीं करना चाहता था। वो हमेशा उसे खुश रखना चाहता था, लेकिन उसने ही उसको सबसे ज्यादा दुख और दर्द दे दिया। अगर उसको इतना दर्द नहीं हुआ होता तो फिर कैसे सिर्फ प्लेन में बैठने से और उस चीज के बारे में सोचने से उसको इतना बुरा लग रहा था, और वो इन सब बातों को सोच सोच कर लगातार रो रही थी। और फिर उसने स्लीपिंग पिल्स भी लिया। अक्षय ने उसकी तरफ प्यार से देखा और उसके गाल पर किस कर लिया। सॉरी बाबा, सो सॉरी, रियली 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 सॉरी। अक्षय को सॉरी बोलने के अलावा कुछ और नहीं सूझ रहा था। अक्षय ने नव्या को गले से लगा लिया। इस बार अक्षय ने उसको कसकर नहीं बल्कि बहुत हल्के से गले लगाया था। उसको नव्या के लिए बस प्यार और फिक्र थी। वो बस किसी तरह से नव्या का ध्यान रखना चाहता था। नव्या जो बहुत देर से इतनी उदास थी अब थोड़ा थोड़ा ठीक फील कर रही थी। नव्या ने अक्षय को वापस गले लगाया और जोर जोर से रोते हुए कहा, अब से तुम्हें कोई हक ना है मुझे इतना दर्द देने का, समझे? और अगर दोबारा तुमने ऐसा किया ना। नव्या को डर लग रहा था क्योंकि उसे पता था कि वो फिर से उस चीज से नहीं गुजर सकती। हाँ हाँ बाबा, मैं कभी वैसे हरकत दोबारा नहीं करूंगा, पक्का, प्रॉमिस। अक्षय ने बड़े प्यार से नव्या को वापस गले लगा लिया और उसके माथे पर किस किया। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा रखा था। अक्षय ने गहरी आवाज में कहा, अगर मैं तुम्हें कभी दोबारा हर्ट करूं तो मुझे मार लेना, मुझ पर चिल्ला लेना, भला भला बुरा कह लेना, भले ही मुझे जान से मार लेना, लेकिन प्लीज मुझे इस तरह से छोड़कर मत जाना, ठीक है? प्लेन लैंड हुआ। अक्षय और नव्या इंडिया वापस आ गए थे। दोनों वीआईपी पैसेजवे से बाहर निकले और दूर से उनको समीर दिखा। संजना! नव्या जोर से भागी उसको गले लगाने के लिए, लेकिन पास पहुंची तो उसे संजना कहीं भी नहीं दिखाई दी। समीर को लगा कि नव्या उसे गले लगाने वाली थी, इसलिए वो अपने दोनों हाथ खोलकर रेडी भी हो गया था उसको गले लगाने के लिए। उसने सोचा भी नहीं था कि नव्या उसको ऐसे इग्नोर कर देगी और सबके सामने उसका ऐसे मजाक बन जाएगा। नव्या ने आसपास देखा और पूछा, संजना कहाँ है? समीर ने अपने हाथ नीचे किया और नव्या से कहा, वो संजना नहीं आई,
सिर्फ मैं ही आया हूँ तुम लोगों को लेने के लिए, इसलिए मैं ही तुम्हारा असली और सच्चा दोस्त हूँ। क्या अब तुम अभी भी मुझे गले नहीं लगाओगी? समीर ने दुखी होते हुए कहा। नव्या ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, वो क्यों नहीं आई? नव्या ने प्लेन पर पहले से ही सोच रखा था कि कैसे वो संजना को हक करेगी, फिर संजना उसको गुस्सा करेगी, कैसे नव्या उसको बिना बताए वापस अमेरिका चली गई, और फिर कैसे उसको संजना को सब कुछ समझाना पड़ेगा। लेकिन संजना मैडम तो आई नहीं थी। नव्या को बहुत बुरा लगा ये जानकर कि संजना उससे मिलने नहीं आई। समीर ने नव्या से कहा, अरे वो अर्जुन को लेने गई है, आज अर्जुन की मम्मी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही है, इसलिए वो उनकी हेल्प करने गई है। उसे सिर्फ अर्जुन ही दिखता है हर जगह, वो सिर्फ अर्जुन के बारे में ही सोचती है, हमारे बारे में कहाँ सोचती है? नव्या ये सुनकर हैरान हो गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और उसने पूछा, हाँ, संजना अर्जुन के इतनी क्लोज कब हो गई? और आंटी कैसी है? क्या वो अभी इतनी जल्दी डिस्चार्ज हो सकती हैं? मुझे नहीं पता ये सब, तुम खुद उससे पूछ लेना जब तुम उससे मिलोगी, समीर ने कहा। उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था अक्षय से रिलेटेड किसी भी बात में। नव्या से रहा नहीं गया और वो जोर जोर से हंसने लगी। उसने मजाक करते हुए कहा, तुम्हें जलन तो नहीं हो रही है ना? पर उसे ये जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था। नव्या को याद आया कि जब नव्या अमेरिका गई थी उसके पहले से ही अर्जुन संजना से ठीक से बात नहीं कर रहा था और उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। बस संजना ही थी जो बार बार अर्जुन के पास जाने की और उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। उसने नहीं सोचा था कि इतने कम दिनों में इतना बड़ा चेंज आ जाएगा। नव्या को जानना था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिससे ये सब हुआ। तो तुरंत संजना को कॉल करना चाहती थी और सारी बातें डिटेल में पूछना चाहती थी। अक्षय ने अपने लंबे हाथ नव्या के कंधे पर रखे और उसे बाहर ले जाते हुए बोला, अच्छा अब बाकी की बातें ना तुम बाद में कार में भी कर सकती हो। समीर ने कहा, हाँ ना यार ठीक है, पहले चलते हैं यहाँ से। वो हमेशा से चेहरे अच्छे से पढ़ लेता था, इसलिए जब उसने नव्या को देखा तो उसका चेहरा देखकर ही समझ गया कि नव्या को अच्छा नहीं लग रहा है और उसे घर जाकर आराम करना चाहिए। समीर को बाय बोलने के बाद नव्या और अक्षय अपने घर की तरफ चले गए। जैसे ही कार क्वींस विला पहुंचने वाली थी, अचानक नव्या ने ड्राइवर को कार रोकने को कहा। नव्या जो इतनी देर से घर जाकर आराम करने के लिए परेशान हो रही थी और जब से फ्लाइट से उतरी थी थकी हुई, अक्षय को खींचकर सुपरमार्केट की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो ना सुपरमार्केट चलते हैं और कुछ खरीदते हैं। अक्षय ने नव्या की तरफ देखा और कहा, क्या खरीदना है तुम्हें? हम इतने दिनों से घर पर नहीं थे, फ्रिज में रखा सारा खाना भी खराब हो गया होगा, है ना? इसलिए मुझे कुछ खाने का सामान खरीदना है। इतना कहकर नव्या ने जबरदस्ती अक्षय का हाथ पकड़ा और खींचकर कार का दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। अक्षय ने कहा, पर हमें जाने की क्या जरूरत है, किसी को भी बोलकर जो चाहिए हम मंगवा लेंगे। नव्या ने एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह जिद करते हुए कहा, मुझे शॉपिंग पर जाना है, वो भी खुद से शॉपिंग करनी है, मुझे अपने लिए कुछ खरीदना है। अक्षय ने बहुत क्यूरियस होकर पूछा, क्या खरीदना चाहती हो तुम? नव्या ने जानबूझकर उसे बताया नहीं और सस्पेंस में रखा और स्माइल करते हुए कहा, थोड़ी देर में तुम्हें खुद पता चल जाएगा। इसलिए अपना एक हाथ अपने पॉकेट में रखकर अक्षय अपना डैशिंग लुक रखते हुए नव्या के साथ जाने लगा और नव्या उसे खींचकर अपने साथ सुपरमार्केट ले जाने लगी। दरअसल नव्या को सच में अपने लिए कुछ लेना था। नव्या अक्षय को खींचकर सीधा किचन अप्लायंसेस वाले सेक्शन में चली गई। इस वक्त अक्षय थोड़ा कंफ्यूज था और सोच रहा था नव्या यहाँ क्या लेना चाहती है। अक्षय ने देखा कि नव्या यहाँ वहां घूमने के बाद आखिरकार बाथरूम कप के सामने आकर रुक गई। बहुत ही ध्यान लगाकर नव्या बाथरूम कप चुनने लगी। अक्षय ने हैरान होकर पूछा, तुम यहाँ ये खरीदने आई हो? अक्षय को लगा था कि नव्या वहां कुछ स्पेशल खरीदने आई है, पर वो तो एक बाथरूम कप खरीदने गई थी। नव्या स्माइल करती रही। थोड़ी देर तक सोचने के बाद फाइनली नव्या ने 2 बाथरूम कप पसंद किए। दोनों कप एक ही मॉडल के थे, बस कलर अलग था। नव्या ने पिंक कलर का मग अपने लिए रखा और ब्लू कलर का मग स्माइल करते हुए अक्षय को दिखाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए और ये मेरे लिए। अक्षय को समझ आ गया और वो हंसने लगा। कपल्स कप, हाँ? ये लड़की सच में कुछ भी करती है। अभी अमेरिका से वापस आई और आते ही इसे कपल्स कप खरीदने हैं। मग्स खरीदने के बाद नव्या ड्रिंकिंग मग्स, बाउल्स, चॉपस्टिक, टॉवल्स खरीदने लगी। वो सभी चीजें जो कपल्स के लिए थी सब खरीदने चली गई। थोड़ी देर शॉपिंग करने के बाद ही उनका शॉपिंग कार्ट भर गया। नव्या ने शॉपिंग कार्ट की तरफ ध्यान से देखा और खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, हम कुछ भूले तो नहीं है ना? अक्षय ने देखा कि नव्या के चेहरे से पता चल रहा है कि नव्या सच में बहुत थकी है और फिर भी शॉपिंग कर रही है। उसने नव्या के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ठीक है अभी इतना ही खरीद लेते हैं, तुम्हें बाद में जो भी याद आएगा वो खरीदने हम फिर आ जाएंगे, ठीक है? नव्या ने यौन करते हुए कहा, या दैट्स राइट, ओके।
दोनों अपना शॉपिंग कार्ट लेकर चेकआउट काउंटर की तरफ आ गए। उन्हें दूर से ही सौम्या और दीप्ति दिखे। दोनों वहां कैशियर से कुछ बहस कर रही थी। ओह, तुम हमारे साथ ऐसे हंसले कर रहे हो ना क्योंकि हम गरीब हैं?